पूरी दुनिया तबाही के बाद ख़त्म हो जाएगी, जो इंसानियत है उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक़्त जो चाइनीज़ हैं वो अचानक से नमूदार होंगे। यानी कि जितने भी लोग हैं वो जंग के दौरान मर चुके होंगे और ये जो चाइनीज़ हैं ये ज़िंदा होंगे। ये वो मंसूबा है चाइना का जिसकी वजह से इस वक्त अमेरिका की नींदें हराम हो चुकी हैं। और इस मंसूबा के मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि चाइना जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर जिस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है, आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर अंदर चाइना अमेरिका का मुकाबला कर सकेगा टेक्नोलॉजी के मैदान में, या फिर वो मंसूबे जो इसने शुरू किए हुए हैं उसमें। इस वक्त जो रशिया है उसके पास सबसे ज़्यादा जो एटमी हथियार हैं वो मौजूद हैं, और इन हथियारों की वजह से जो रशिया है वो पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरा नंबर अमेरिका का आता है। यानी कि जितने भी ये हथियार हैं या फिर जो उनके पास दिफाई टेक्नोलॉजी है उसमें जो दूसरा नंबर है वो अमेरिका का है। और तीसरे नंबर के ऊपर जो हथियार रखने वाला मुल्क है वो चाइना है। यानी कि अभी वो चाइना का तीसरा नंबर है। और जिस तेज़ी के साथ और जिस तरीके से वो अपने मंसूबे दिन ब दिन वसी करता जा रहा है, जिस तरीके से वो अपनी टेक्नोलॉजी को वसी करता जा रहा है और जिस स्पीड से, उससे अमेरिका इस वक्त खौफ का शिकार है, बेचैनी का शिकार है। और उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये जो खित्ता है आने वाले दिनों में ये अमेरिका को टक्कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ ज़ुबैर रवान। आज की व्लॉग में या फिर आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना किस मंसूबे के ऊपर इस वक्त काम कर रहा है। और ये जिस मैंने जगह का जिक्र किया है कि यहाँ से जो चाइनीज़ है वो अचानक से नमूदार होंगे या फिर निकलेंगे, आखिर ये जगह कौन सी है और फिर ये कौन सा मंसूबा है जिसने इस वक्त अमेरिका जैसे मुल्क को, अमेरिका जैसी सुपर पावर को परेशानी का शिकार कर दिया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस मंसूबे का जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त चाइना अपने एक शहर बीजिंग में एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बना रहा है। इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि ये जितना भी उनका मंसूबा है ये अंडरग्राउंड होगा। वहाँ पर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है जिसमें जितनी भी उनकी दिफाई तनसीबात हैं वो वहाँ पर मुंतकिल की जा रही हैं। इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके जितने भी आर्मी के प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ से ऑपरेट होंगे। फिर अगर खुदा न खास्ता चाइना के ऊपर कोई भी एटमी हमला होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोग होंगे वो ताबकारी से, वो इस हमले से, वो इस आग से, वो इस तपश से महफूज रहेंगे। यानी कि उन्हें उस शहर में रहते हुए कुछ भी नहीं होगा। अब वहाँ पर ऑक्सीजन का जो इंतज़ाम है वो किया जा रहा है। फिर जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। फिर जो तपश होगी, जो हीट होगी, उससे कैसे बचना है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। फिर जो हाइड्रोजन वगैरह है उसका जो होना है एक पूरा सिस्टम अखराज का वो बनाया जा रहा है। यानी कि ये जो अंडरग्राउंड एक पूरा शहर आबाद किया जा रहा है उसमें जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया होंगी वो मौजूद होंगी। फिर यहाँ से जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑपरेट किए जाएंगे। और बाहर क्या हो रहा है ये इस तरीके का मंसूबा बनाया जा रहा है कि बाहर जो कुछ हो रहा होगा वो अंदर उन्हें पता चल रहा होगा। मतलब ये अंडरग्राउंड एक बिल्कुल बंकर टाइप महफूज तरीन शहर बनाया जा रहा है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सुरंगें होंगी, यहाँ पर बंकर्स होंगे। यहाँ पर अगर किसी मुल्क के साथ चाइना की जंग होती है तो उससे मुकाबला करने का तमाम तर जो हथियार हैं वो मौजूद होंगे। इस वक्त अमेरिका में करीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 26,000 वो लोग हैं जिन्हें थिंक टैंक कहा जाता है, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने सोचना है। उन्होंने सोचना क्या है? उन्होंने ये सोचना है कि अगर कोई भी मुल्क कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई मंसूबा बना रहा है तो उसको तोड़ कैसे करना है हमने, तो ये उनका काम है। लेकिन इस वक्त वो भी परेशानी का शिकार है, उन्हें समझ नहीं आ रही क्योंकि चाइना मंसूबा ही इस तरीके का बनाता है या फिर टेक्नोलॉजी ही इस तरीके की लेकर आता है कि किसी को समझ नहीं आती, यानी कि कोई भी मुल्क उसका तोड़ नहीं कर पाता। यही वजह है कि इस वक्त इसी मंसूबे ने, ये जो चाइना ने अब शुरू कर दिया है,
इसकी वजह से अमेरिका शदीद परेशान है। और फिर साथ साथ चाइना अपने एक और मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है, और ये भी बहुत बड़ा मंसूबा है कि जो उसके सहरा हैं वहाँ तक उसने पानी को पहुँचाना शुरू कर दिया है। यानी कि जो समंदरी पानी है वो आपको पता होगा कि एक तो नमकीन होता है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, मगर उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए उन्होंने जो फिल्ट्रेशन वगैरह है उसका एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं। साथ साथ सुरंगों के थ्रू ज़ेरे ज़मीन उसी पानी को वो अपने सहरा में पहुंचाएंगे, और फिर सहरा से जब वो पानी निकल रहा होगा या फिर उसको निकाला जाएगा तो वो इस्तेमाल के काबिल हो चुका होगा। यानी कि वो पानी जो है वो नमकीन से मीठा बन चुका होगा, और उससे चाइना जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। इससे पहले एक जो मामूली सी मिसाल है चाइना की टेक्नोलॉजी की, आपको पता है कि पाकिस्तान के पास जो चाइना का C-30 था या C-10 था। आपने देखा होगा कि हमारे जो पाकिस्तानी शहीन थे उन्होंने पिछले दिनों जब ये ऑपरेशन बयानुल मरसूस हो रहा था तो उसको भी उड़ाया था, और इससे कबल भी पाकिस्तान जो चाइना की टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल कर रहा है। और इस वक्त जो अमेरिका में इज़्तिराब है या फिर जो परेशानी है उसकी एक और बड़ी वजह ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, और फिर बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनमें पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक और वजह ये है कि अब अमेरिका ये भी समझ रहा है कि वो पाकिस्तान को ना प्रेशराइज किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, और चाइना अपनी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो पहले भी पाकिस्तान के हवाले कर चुका है। तो इस वक्त ये जी मंसूबा है। और इस मंसूबे की एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका का एक आपने शहर पेंटागन सुन रखा होगा, कितना बड़ा है वो, और उसके अंदर कई राहदारियाँ हैं। वहाँ पर सारा जो अमेरिकन फौजी कंट्रोल है वो वहाँ पर है, वहीं से सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा है। और ये उससे जो चाइना बना रहा है कई गुना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कई गुना बड़ा ये उससे मंसूबा है। यानी कि इसके अंदर कई राहदारियाँ होनी हैं, कई सुरंगें होनी हैं, और इसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी होगी। इसके अंदर जो लोगों का रहन सहन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि लोगों के वहाँ पर रहने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये चाइना इस अपने मंसूबे को कामयाब कर लेता है तो इसके बाद जो अगला मंसूबा होगा फिर आप समझ सकते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो इस वक्त ये वो मंसूबा है जिसके मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किए, फिर उन्होंने बयान भी दिया, और उन्होंने ख़ुद अपने मुंह से इस बात का इजहार भी किया और इकरार भी किया कि इस वक्त चाइना जिस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है अनकरीब वो अमेरिका को टक्कर देने वाला है। यानी कि अब जो कहा जाता था कि अमेरिका सुपर पावर है, उसके ऊपर से ये वाला टैग अनकरीब हटने वाला है। अब यही वाला जो लफ्ज़ सुपर पावर है ये चाइना के साथ लगने वाला है। तो मिलते हैं अगले किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।